नमस्कार। बिहार कथा में आपका स्वागत है और बिहार कथा की टीम महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर विजय हत्ता। आपको जानकारी होगी कि महावीरी के कई ब्रांच यहाँ पे हैं। माधव नगर में भी हैं, मखदूम सराय में भी है, महावीरपुरम, और आज विजय हत्ता में आई हुई हैं। और हम लोग यहाँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आए हुए हैं। महावीरी स्कूल जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये लगभग हमको तो जहाँ तक अनुमान है कि लगभग 50 वर्षों से भी ज़्यादा से ये हमारे पूरे ज़िले की सेवा कर रही हैं। क्योंकि पहला ब्रांच इसका मखदूम सराय ही था, उसके बाद से 98-99 के बाद से इधर का अपना ब्रांच बना, अपना ये विजय था। इसी में हमारे साथ प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, श्री शंभू शरण तिवारी सर प्रधानाध्यापक हैं, और हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि आने का मूल मकसद हम लोगों का था कि जो सिवान का नाम अचानक से प्रदूषण में टॉपर हो गया तो क्यों हो गया, और कहीं ना कहीं इसमें जो सामाजिक जिम्मेदारियां थी सभी लोगों की वो पीछे छूट गई। क्योंकि हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, और कई तरह की बात प्रधानाचार्य ने हम लोगों से ऑफ कैमरा बतलाया भी। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सर आचार्य जी, जो प्रदूषण में सिवान नंबर अचानक से आ गया, सभी पूरे लोग यहाँ विचलित हैं, सभी लोग घबराए हुए हैं कि आखिर ऐसा बात हो गया कि सिवान नंबर 1 हो गया, क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण से संबंधित मेरे जो मन मस्तिष्क में बातें आ रही है वो ये है कि सिवान अपना प्रदूषण युक्त हो गया। इसका कारण मतलब हम सब जिम्मेवार समाज के लोग हैं। वो विद्यालय हो सकता है, वो नगर परिषद के लोग हो सकते हैं, वो प्रशासन के लोग हो सकते हैं, वो अभिभावक हो सकते हैं, वो वार्ड कमिश्नर हो सकते हैं। जो लोग जिम्मेवार एक सिस्टम से काम करना कि हमको कैसा वातावरण देना है। केवल प्रदूषण उच्छिष्ट वस्तुओं से नहीं है, प्रदूषण को पहले व्यवहार से, आचरण से जोड़ना होगा कि हमको कैसा आचरण, कैसा व्यवहार करना है कि हमारा जो ये नगर है या यहाँ का जो वातावरण है वो प्रदूषण से मुक्त रहे। चलिए, और इसके लिए हमको करना चाहिए कि नुक्कड़ सभा करना चाहिए। विद्यालयों में ऐसा कार्यक्रम हो जिससे कि स्वच्छता बच्चों के बीच आए। वो ध्वनि का प्रदूषण हो सकता है, वो वेश का प्रदूषण हो सकता है, वो घर में टीवी है उसका प्रदूषण हो सकता है, वो आहार विहार का प्रदूषण हो सकता है। हमको घर का जो दिनचर्या है वो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बच्चों को बताना कि कहाँ रखना कूड़ा, कहाँ नहीं रखना। केवल पढ़ने से नहीं काम चलेगा, व्यवहार में जब तक नहीं होगा। ये घर के अभिभावक सबको जागरण करने की आवश्यकता है। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी प्रधानाचार्य महोदय ने। एक और बात बतलाया हमको प्रधानाचार्य महोदय जी ने। काफ़ी वो बात सुनकर आश्चर्य हो रहा है हम लोग को भी, क्योंकि हम लोग भी पत्रकारिता में आज से नहीं बहुत समय से अपना कीमती समय दे रहे हैं। क्योंकि यह एक अवैतनिक ये कार्य है, उसके बाद भी हम लोग समाज की सेवा के लिए, बिल्कुल समाज हमारा सही दिशा में जाए उसके लिए हम लोग अपना समय दे रहे हैं। इसलिए कि नहीं कि हम लोग से रुपया पैसा कमाना है या कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग पिटाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बात बताई प्रधानाचार्य महोदय ने, और काफ़ी आश्चर्य हुआ हम लोग को। यहाँ हमारे साथ 4-5 और पत्रकार भी हैं। उन्होंने बतलाया प्रधानाचार्य महोदय ने कि कुछ महीने पहले नगर परिषद की कुछ टीम आई और इनसे सीधा बोला प्रधानाचार्य महोदय से कि साहब आपके विद्यालय का टैक्स हम लोग को नहीं मिलता है, जो हम लोग सालाना टैक्स जमा करते हैं। इन्होंने बोला ठीक है, नहीं मिलता है तो हम उसको ना हो तो उस पर विचार करेंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि सब लोग दे रहे हैं हम भी देंगे, लेकिन हमारा भी कुछ आग्रह है कि आप लोग उसको सुने। तो बोले ठीक है। इन्होंने उसमें आग्रह में बतलाया कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं और ये ऐसा परिवार है महावीर सरस्वती विद्या मंदिर, जो मैंने लगभग 2300 पूरे शिक्षक और बच्चे मिलाकर, तो कहीं ना कहीं तो ये तो बहुत बड़ा परिवार हुआ। क्योंकि वो उतने बच्चे में टिफिन हो रहा है, मध्यावकाश हो रहा है, वो टिफिन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बच्चे चिप्स खा रहे हैं, फल बनाते हैं। जैसे WHO का भी कहना है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 फल खाना है। ऐसे तो 6 फल खाने का WHO का आदेश हो चुका है, वो भी अलग अलग कलर का 6 फल आप खाइएगा, तब जाकर आप बिल्कुल हेल्दी रहिएगा। लेकिन सब 6 फल तो संभव सबके लिए नहीं है, लेकिन 1 या 2 फल खा सकते हैं। तो फल भी बच्चे ला रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका जो अपशिष्ट है वो कहाँ जाएगा, इनका भी कहना है सर का। तो आपकी टीम यहाँ पर आती नहीं है और उसको ले नहीं जाती है। इनके पास फिर दोबारा आए लोग, तिबारा आए लोग,
इसी बीच में प्रधानाचार्य महोदय ने एक बहुत बड़ा सभा भी करवाया यहाँ पर, और इन्होंने लिखित और वहाँ पर अपना सशरीर वहाँ अपने लोगों को भेजा नगर परिषद में कि उनको बोला जाए कि हमारे यहाँ प्रोग्राम में आप लोग भी आइए और हमारा जो अपशिष्ट होगा आप लोग ले जाइए। टैक्स की बात है, टैक्स भी हम लोग देंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी कचरा नहीं उठता है। प्रधानाचार्य महोदय का सीधा साफ शब्दों में कहना है। सर, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये मैंने जानकारी वहाँ दिया कि जब यहाँ म्यूनसिपलिटी के अंदर आया है तो हम सरकार से तो बाहर नहीं है, जी बिल्कुल। लेकिन अपेक्षा ये है कि यहाँ भी मच्छरों के लिए छिड़काव, बच्चों का स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य को देखते हुए मच्छर के लिए छिड़काव होना चाहिए, कचरा यहाँ से उठना चाहिए, पानी का व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। आखिर टैक्स दिया जाए ये उचित है, बहुत जरूरी है, लेकिन किस बात के लिए? तो यदि ऐसे संस्थान के प्रति इस तरह का लापरवाही अगर है तो और आम जनता और मोहल्ला में कितनी सक्रियता होती होगी वो तो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, ये बच्चे यहाँ देखते तो यह भी एक मतलब प्रदूषण मुक्त करने का सबसे बड़ा साधन था कि हमारा नगर परिषद बहुत जागरूक है, ये सारा काम कर रहा है, होना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से और आप लोगों के भी माध्यम से कि समाज जागरण के लिए जिनका जो दायित्व है, नगर परिषद का जो दायित्व है, उसको कम चाहे बेश वो होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। इससे समाज में जागरण होगा और हम सब भी स्वस्थ रहेंगे। बच्चों में भी संदेश जाएगा कि हमको कचरा कहाँ रखना, कैसे फेंकना, गीला कहाँ रखना, सूखी। ऐसे संस्थान के प्रति इस तरह का लापरवाही अगर है तो और आम जनता और मोहल्ला में कितनी सक्रियता होती होगी वो तो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, ये बच्चे यहाँ देखते तो यह भी एक मतलब प्रदूषण मुक्त करने का सबसे बड़ा साधन था कि हमारा नगर परिषद बहुत जागरूक है, ये सारा काम कर रहा है, होना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से और आप लोगों के भी माध्यम से कि समाज जागरण के लिए जिनका जो दायित्व है, नगर परिषद का जो दायित्व है, उसको कम चाहे बेश वो होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। इससे समाज में जागरण होगा और हम सब भी स्वस्थ रहेंगे। बच्चों में भी संदेश जाएगा कि हमको कचरा कहाँ रखना, कैसे फेंकना, गीला कहाँ रखना, सूखा कहाँ रखना, ये तो इसके माध्यम से भी शिक्षा हम देते हैं। केवल कचरा उठाना विषय नहीं है, इसके माध्यम से उसका आहार विहार, रहन सहन, ये सब प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो प्रधानाचार्य जी बता रहे हैं जन जागरण बहुत ही जरूरी है, जन जागरण बहुत ही जरूरी है। और ये भी बतला रहे हैं प्रधानाचार्य महोदय कि जो बच्चों का समस्या है, किसी भी राष्ट्र का जो रीढ़ होते हैं बच्चे होते हैं, भविष्य, क्योंकि वही आगे चल के बन भी रहे हैं। और इस विद्यालय में का बहुत बड़ा कारनामा किया है कि कई बच्चे इसमें से बहुत बड़े बड़े अफसर भी बने हैं। कोई पुलिस में गया तो कोई सेना में गया। हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे उस समय एक छात्र थे वरदान शेखर, जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड तक मिला। तो हम तो आगे तो नहीं बता सकते आगे कितने बच्चों को मिला, लेकिन हम उनके बारे में बिल्कुल जान लेते हैं। सच्चाई की खबर है कि वरदान शेखर को राष्ट्रपति अवार्ड मिला उस समय। तो आप इस संस्था के प्रति कहीं ना कहीं उदासीन हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आखिर कोई भी पैसा देगा तो काम के ही तो पैसा देगा। जैसे प्रधानाचार्य महोदय जी बोल रहे हैं, हम बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं तो अभिभावक फी देते हैं, तो सही बात, हम पढ़ा रहे हैं फी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जानकारी दी प्रिंसिपल साहब ने, प्रधानाचार्य महोदय ने, कि हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उसको समझे। जैसे आप पत्रकार अपना समझ रहा है, उसी प्रकार जो वार्ड कमिश्नर हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उसको समझिए और जो समस्या है। और बच्चों का एक चीज़ और हम ध्यान आकृष्ट कर दें आपको, जब से हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, उस समय उन्होंने देखे कि किस प्रकार गांधी जयंती के मौके पर स्वयं झाड़ू उठा लिया था, थाने में बिना बताए पहुंच गए थे झाड़ू मारने के लिए। जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठा सकता है तो जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई एक बोलने की जबरदस्ती की चीज़ है, ये सबकी जिम्मेदारी है। एक चीज़ और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है। केवल हम लोग नगर परिषद को ही हम लोग नहीं बोलेंगे, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं आपके घर की, आप कहाँ कचरा फेंकेंगे, आप कहाँ कूड़ा डालेंगे, इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि केवल जिम्मा नगर परिषद को नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग से भी गलती हो रही है। तो उसको नंबर 1 पर आप देख रहे हैं कि अभी देश में पूरा इंदौर चल रहा है, अभी कई साल से चल रहा है। क्यों चल रहा है? तो वहाँ के नागरिक जागरूक हैं। क्यों ना ऐसा काम करें कि हम लोग नहीं नंबर 1 पर, नंबर 5 में आए, नंबर 10 में आए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो अपने जागरूकता करने से ही हो सकता है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा, सिवान।